मित्रों राधे राधे। मित्रों, जब आप चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुके हों, जीवन आपको आपका बोझ जैसे लगने लगा हो, अपनों ने ही आपको बर्बाद कर दिया हो, सब लूट लिया हो, जीवन में केवल एक ही इच्छा बाकी रह गई हो, वह है मरने की इच्छा। तो याद रखिए, अगर उस समय कोई आशा की किरण आपको दिखती है ना, तो याद रखिए वह आपके लिए एक संजीवनी की तरह होगी, जो कि आपको पुनर्जीवित कर देगी। तो वही परिस्थितियां आपके जीवन में आ गई हैं जिन्होंने आपको पुनर्जीवित कर दिया है। नहीं, आप तो एक प्रकार से आपके लिए आपका जीवन तो बोझ बन चुका था। आपको ये लगता था कि बस एक ही तमन्ना रह गई है कि किसी तरह हम ऊपर चले जाएं। अब ये जो संजीवनी मिली है, जिसके कारण आप पुनर्जीवित हुए हैं, वह क्या है और किस प्रकार से आप पुनर्जीवित हुए हैं, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में विस्तृत रूप से की जाएगी। तो मित्रों, आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपके जीवन के लिए ये एक बहुमूल्य जानकारी होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मित्रों, जीवन में क्षरण क्या है? अपव्यय है। क्योंकि जो कुछ भी हम नुकसान करते हैं, चाहे मन का हो, आत्मा का हो, धन का हो, शरीर का हो, कहे का भी है, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी कुंडली का एक ऐसा योगकारी ग्रह है जिसे अपव्यय का कोई दोष लगता ही नहीं है। आप दिए गए चार्ट में ये देखिए, कुंडली का जो 12वां भाव है वह सब कुछ नष्ट हो जाने का है, अपव्यय का है, लेकिन शुक्र को अपव्यय का दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है शुक्र को अपव्यय का दोष? क्योंकि जीवन की उत्पत्ति जो है जिस शुक्र के द्वारा होती है, याद रखिए उस शुक्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्रदेव ही करते हैं। तो उनको कभी भी अपव्यय का कोई दोष नहीं लगता है। और उनके साथ जो भी ग्रह बैठता है 12वें भाव पर, वह उसको भी अपव्यय का दोष नहीं लगेगा। वर्तमान में अगर आप गोचर में देखें, जैसा कि आप चार्ट में देख भी रहे हैं, तो सूर्य और गुरु भी शुक्र के साथ आपकी कुंडली के 12वें भाव पर ही बैठे। तो 12वें भाव पर बैठने के कारण ना तो गुरु को अपव्यय का दोष लगेगा, ना तो सूर्य को लगेगा। अब गुरु को अगर अपव्यय का दोष लग जाता है तो जानते हैं क्या होता है? गुरु ज्ञान का कारक है, पूरे ज्ञान का अपव्यय हो जाता। अगर सूर्य को लगेगा तो सूर्य तो आपकी डिग्निटी है, और जब डिग्निटी ही खत्म हो गई तो जीवन का कोई मतलब न रह गया। आपका सम्मान स्वाभिमान ही अगर खत्म हो जाएगा तो भी क्या मतलब रह गया? तो शुक्र के साथ होने के कारण 12वें भाव पर आपको किसी भी तरह का अपव्यय का दोष नहीं लगेगा। तो जिस जीवन को आप बिल्कुल बोझ की तरह मान रहे थे, अब वह आपके लिए बोझ नहीं रह जाएगा। अब वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं गोचर की चर्चा बहुत कम करता हूं, क्योंकि गोचर आता है चला जाता है। शुक्र 12 जून तक यहाँ रहेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि मेरा उद्देश्य क्या है इसे चर्चा करने का। मिथुन लग्न की कुंडली में या मिथुन राशि की कुंडली में शुक्र जो है योगकारी ग्रह हैं। और मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि हर क्षेत्र में कोई पारंगत नहीं होता है। हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं सब कुछ कर लेता है। आपको केवल कुंडली का एक ग्रह पकड़ना है कि वह कौन सा ग्रह है जो आपकी नैया पार लगाएगा। तो अगर आप मिथुन लग्न के हैं या मिथुन राशि के हैं, तो आपकी कुंडली का एक ही ग्रह है जो योगकारी है, और वह है शुक्रदेव महाराज। शुक्रदेव महाराज इस समय मालव्य योग तो बना ही रहे हैं, 12वें भाव पर बैठकर सूर्य और गुरु को भी बचा रहे हैं। अन्यथा आपका इस मई जून के महीने में अच्छा खासा नुकसान हो जाता, तो उस नुकसान से तो आपको बचा ही रहे हैं। और शुक्र आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह भी है। तो जब वह योगकारी ग्रह है, उसी को जीवन में सब कुछ देना है। और शुक्र के बिना तो वैसे भी इस कलयुगी दुनिया में कोई जी भी नहीं सकता, क्योंकि शुक्र ही सब कुछ वैभव है, शुक्र ही विलासिता है, और जिसके लिए हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है। अगर शुक्र ना होता तो हम लोग शायद पैदा ही ना होते। तो शुक्र तो मूल तत्व है व्यक्ति की उत्पत्ति का, तो उसको इग्नोर करना, ये जो बड़े बड़े साधु महात्मा हमेशा आलोचना करते रहते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई उत्पत्ति तो इसी से हुई है, अब इसी को हम बुरा भला कह देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो
आपको अपनी कुंडली में केवल एक ही ग्रह को पकड़ना है और वह ग्रह है शुक्र। अगर शुक्र को आपने कैप्चर कर लिया ना और शुक्र को आपने अपने पक्ष में कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और रोना धोना सब कुछ बंद हो जाएगा। जो जीवन आपको बर्बाद सा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मिथुन राशि वालों का कुछ नहीं होने वाला है। मेरे कई बार कमेंट आते हैं यूट्यूब में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि मिथुन राशि का तो कुछ नहीं होने वाला, हम यूं ही जीवन में दुख भोगते रहेंगे और भोगते भोगते इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब मिथुन राशि के थे या तो मिथुन लग्न के थे, क्योंकि उन्होंने अपने शुक्र को पहचाना है। आप लोग अपने शुक्र को ही नहीं पहचान रहे हैं। आपको ये पता नहीं कि शुक्र के लिए हमको करना क्या है। तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। अगर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे तो देर लग सकती है, तो सूत्र समझ लीजिए। देखिए, आपको कुंडली में ये देखना है कि शुक्र किन भावों का कारक है और किस भाव पर बैठा है। तो कारक आप जानते ही हैं कि अगर आप मिथुन लग्न के होंगे, मिथुन राशि के होंगे, तो पंचम और द्वादश भाव का कारक स्वामी होता है। और शुक्र जो है भोग विलास, ऐश्वर्य, भौतिकता सबको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि आपके 5वें और 12वें भाव में ही कहीं बैठा हो शुक्र। हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपकी कुंडली के 6वें भाव पर शुक्रदेव विराजमान हैं। समझ लीजिए, आपकी कुंडली के 6वें भाव पर शुक्रदेव विराजमान हैं। तो फिर आपको क्या करना है? मैंने कहा ना, शुक्र को केवल पक्ष में करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शुक्र को अगर पक्ष में, 6वां भाव कहे का है, रोग का है, तो रोग का मतलब अस्पताल और डॉक्टर से है। तो अगर आप अस्पताल या मेडिकल या डॉक्टर से संबंधित कोई भी काम कर्म करते हैं तो याद रखिएगा शुक्र आपका एक्टिवेट होगा और आपका काम होगा। 6वां भाव ऋण का भी है। तो अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं या फाइनेंस कंपनी में भी किसी तरह का काम करते हैं तो याद रखिए वो भी शुक्र को एक्टिवेट कर देगा। यह शत्रुओं का भी भाव है। तो शत्रु का, जब आपके पास शत्रु होते हैं तो क्या होता है? मामला थाने में जाता है, कोर्ट कचहरी में जाता है। तो अगर आप फोर्स की नौकरी में हैं, अगर आप वकालत कर लेते हैं, लीगल ज्ञान कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर 6वां भाव इन्हीं सब का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके 6वें भाव पर शुक्र विराजमान है तो आपको ये करना चाहिए। अब सबकी कुंडली में शुक्र अलग अलग भाव पर विराजमान होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है। अब बस शुक्र को अपने पक्ष में कर लीजिए, उस भाव से संबंधित कार्य करने लगिए। आप 100% देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा और आप पुनर्जीवित हो करके रहेंगे। तो मित्रों, आप मुझे जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दिए गए नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं।